हे गाइस, वेलकम टू द वेब 3.0। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पैराग्राफ के बारे में। तो गाइस सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करते हैं ट्यूटोरियल 5th.html के नाम से। ओके, और इसमें HTML की बॉयलर प्लेट जो बेसिक है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इस बॉयलर प्लेट को लिख लिया और यहाँ पे टाइटल में डाल देते हैं HTML पैराग्राफ यहाँ पे लिख दिया। और इस फाइल को जो है हम यहाँ पे वेब ब्राउज़र में अपनी ओपन कर लेंगे, Ctrl+O करेंगे और ये 5वीं फाइल जो है यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओके, तो ये फाइल ओपन हो गई और अब सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं पैराग्राफ। ठीक है, तो पैराग्राफ के लिए क्या करना होता है, इसका जो एलिमेंट होता है पी टैग होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग। ठीक है, और इसके अंदर जो भी हम पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, अब पैराग्राफ लिखते क्यों हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है इसकी, तो देखिए गाइस ऐसा नहीं है, आप हेडिंग का भी यूज करके पैराग्राफ लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि अगर कोई भी चीज़ हम लिख रहे हैं, ठीक है, वो स्ट्रक्चर, जैसा कि डेफिनेशन में भी मैंने बताया था कि जो HTML का काम क्या होता है, एक स्ट्रक्चर को तैयार करना। ठीक है, स्ट्रक्चर को बनाना, उसके कंटेंट को डिस्प्ले करना एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे डिस्प्ले करा सकते हो कि हम जिसको जहाँ पे रखना है, अगर हेडिंग है तो उसको हेडिंग टैग एलिमेंट के अंदर डालेंगे, अगर पैराग्राफ है तो उसको पैराग्राफ के अंदर डालेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पैराग्राफ को हम हेडिंग के ही अंदर डाल देते हैं और हेडिंग को ही हम पैराग्राफ डाल देते हैं। ये क्यों, अगर ऐसा भी तो कर सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, इसको अभी नहीं लिखते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, एक H6 या H4 ले लेते हैं हेडिंग। ठीक है, और इसमें हम कुछ पैराग्राफ डमी ले लेते हैं 50 वर्ड्स का। ठीक है, यहाँ पे हमने 50 वर्ड्स का डमी टेक्स्ट ले लिया और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देख रहे हो गाइस, यहाँ पे जो है इसमें हमने पैराग्राफ लिख दिया, इसको इजीली लिख दिया। इसका फॉन्ट साइज हम छोटा कर सकते हैं, इसका जो ये थिकनेस है उसको कम कर सकते हैं फॉन्ट की। ठीक है, वो CSS के थ्रू कर सकते हैं। तो हम इसका भी तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि जो गूगल के या सर्च इंजन के जो भी क्राउलर्स होते हैं, ठीक है, स्पाइडर्स जो होते हैं, जो वेबसाइट को स्क्रॉल करते हैं, ठीक है, मतलब उनको वेरीफाई करते हैं कि वो आपके कंटेंट को देखते हैं कि आपका कंटेंट कहाँ पे कैसा लिखा हुआ है। ठीक, वो टैग्स के अकॉर्डिंग समझते हैं। मतलब अगर आपने जो भी टैग्स यूज किए होते हैं, जो भी एलिमेंट्स यूज किए होते हैं, वो उनके थ्रू देखते हैं कि आपकी वेबसाइट किस तरीके से बनी हुई है। वो ये नहीं समझते हैं कि आपने यहाँ पे पैराग्राफ लिख दिया है तो पैराग्राफ को समझ लेंगे, ऐसा नहीं। वो अगर एलिमेंट आपने यूज किया है तो वो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये H1 टैग है, मतलब ये हेडिंग है। P टैग यूज किया है, उसका मतलब मान लीजिए ये P टैग मतलब पैराग्राफ है। तो वो उस तरीके से समझते हैं, जो उसके क्राउलर जो बॉट्स होते हैं सर्च इंजन के। ठीक है, और जो बॉट्स को अगर समझा दिया आपने तो समझ लीजिए आपकी वेबसाइट जो है रैंक कर जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं यहाँ पे पैराग्राफ टैग यूज करते हैं। तो P टैग हमने ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं जो भी हम लिखना चाहें पैराग्राफ में। तो मान लीजिए यहाँ पे लॉरेम एप्सम का 100 वर्ड्स का लिख दे रहे हैं। ठीक है, 100 वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लॉरेम एप्सम का जो डमी टेक्स्ट है, ठीक है, वो हमने यहाँ पे 100 वर्ड्स लिख दिया और यहाँ पे जाकर के रिफ्रेश कर देते हैं। तो ये देखिए हमारा क्या हुआ, यहाँ पे टेक्स्ट जो है यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ये हमारा पैराग्राफ है। ये सही तरीका है एक पैराग्राफ को लिखने का। अगर कोई भी आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं छोटा सा, या फिर कोई पैराग्राफ बड़ा सा लिख रहे हैं, तो उसको पैराग्राफ के अंदर लिखिए। ठीक है, और अगर आप हेडिंग लिख रहे हैं तो वो आप हेडिंग आप H1 टैग या H2 H3 इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर H1 टैग लिख देते हैं और यहाँ पे लॉरेम 10 वर्ड्स लिख देते हैं। ठीक है, और अब जाके रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हेडिंग हो गई। ठीक है, और ये हमारी हेडिंग, ये पैराग्राफ हो गया। तो इस तरीके से हम चीज़ों को लिख सकते हैं एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। मैंने पहले बताया था कि ये HTML जो होता है कि स्ट्रक्चर तैयार करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मतलब पैराग्राफ टेक्स्ट। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं। देखिए पैराग्राफ हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब अगर हमें दूसरा पैराग्राफ लिखना है तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, इसको हम क्या कर देंगे, रेप्लिकेट कर देंगे, मतलब इसको कॉपी करके दूसरा लिख देंगे ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे ये देखिए दूसरा आ गया। ठीक है, तो चाहे जितने आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ऊपर से स्पेस छूट रहा है। ठीक है, नीचे भी स्पेस छूट रहा है। ये स्पेस कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे, ठीक है, तो और यहाँ पे डेवलपर टूल बार में जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो पैराग्राफ पे अगर इस पर होवर कर रहे हो तो यहाँ पे जो येलो ऊपर देख रहे हो, येलो कलर, ठीक है, वो मार्जिन लग रही है। बाय डिफॉल्ट मार्जिन जो है पैराग्राफ की होती है। ठीक है, तो अगर इसको देखना है तो यहाँ पे चलते हैं और ये देखो। ठीक है, इस पे जब करोगे तो देखिए 16 पिक्सल की मार्जिन यहाँ पे लग रही है। ठीक है, टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से देखो कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन टॉप बॉटम से 16 पिक्सल की मार्जिन यहाँ पे लग रही है। बॉर्डर नहीं लग रहा है, पैडिंग नहीं लग रही है, ये कंटेंट हमारा है। ठीक है, दोनों पे ऐसे ही है। ठीक है, यहाँ पे देख रहा हूँ ये 16 पिक्सल। अगर इसको हमें हटाना है, ठीक है,
तो क्या करेंगे, तो देखिए इसका हम इसको हटाने के लिए हम CSS का यूज कर सकते हैं। तो हेड में जाएंगे यहाँ पे और स्टाइल के अंदर यहाँ पे हम क्या करेंगे, पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे पैडिंग मार्जिन जो है, ठीक है, मार्जिन को क्या कर देंगे हम 0 कर देंगे। ठीक है, तो पैराग्राफ की मार्जिन को हमने क्या कर दिया 0 कर दिया। फिलहाल ये CSS का काम था, ठीक है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया यहाँ पे कि इसको हटाएंगे कैसे। ठीक है, तो यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर देंगे तो ये देखो यहाँ से हट चुकी है। अगर यहाँ पे चलते हैं और ये देखो, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मार्जिन अब जा चुकी जो 16 पिक्सल की थी। ठीक है, यहाँ से अब मार्जिन हटी गई, लेकिन फिर भी अभी देख रहे हो यहाँ पे अभी स्पेस आ रहा है। ये किस चीज़ का स्पेस है, तो अगर यहाँ पे देखो बॉडी पे चलोगे, ठीक है, तो बॉडी के बाद देख रहे हो ये येलो कलर का, ये बॉडी का स्पेस मार्जिन लग रही है। यहाँ पे देखोगे, ये देखो मार्जिन 8 पिक्सल की चारों तरफ से मार्जिन लग रही है। ठीक है, अगर इसको भी हटाना चाहते हो, ठीक है, तो ये CSS का एक सेलेक्टर यूज कर सकते हो, यूनिवर्सल सेलेक्टर, ठीक है, और उसमें मार्जिन 0 कर सकते हो, स्टार का यूज कर सकते हो, और आप जाके यहाँ पे रिफ्रेश कर दोगे तो देखो ये भी हट गई। ठीक है, तो हाँ कोई बात नहीं, यहाँ पे ये जो मैंने बताया ये CSS का पार्ट था, लेकिन यहाँ पे मैंने बता दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया पैराग्राफ, ठीक है, जो कि हम पैराग्राफ किसी भी आर्टिकल लिखने के लिए, किसी भी डिस्क्रिप्शन को लिखने के लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आई होप गाइज ये पैराग्राफ जो है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर।